नेपालगंज ही लिखे गाय घाट रायता राइटर। तो गांव तो नहीं, एक ही घर तो है। गांव में तो अनेक घर होते हैं। नेपालगंज यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। इलाका तो तालुका तो नेपालगंज ही पड़ता है। गाजी से तो ऊपर पड़ता है। तालुका धनौली पड़ते हैं, धनौली पड़ते हैं। और नेपालगंज जिला है। नेपालगंज तो जिला है बांके, जिला बांके। तालुका धनौली है। धनौली। चलो जहाँ अभी तो नेपाल बर्दिया के पुराने हो गए। हाँ जी, तो पूछना करना हो तो निकालो बात। नेपाली में तो ऐसा नहीं ज्यादा। हिंदी में न बोलो, नेपाली में बोलो, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। बाबा ये जो ब्रह्मा विष्णु एक सेकंड की टाइम बताया है, वो 36 के आसपास होगा कि आगे पीछे कब होगा? ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा तो विष्णु का टाइम मनुष्य है, दाढ़ी मूछ वाला है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं या देवताएं पुरुषार्थ करते हैं? मनुष्य जिनका मन चलायमान रहता है वही मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ जो है वो एक साथ नहीं होता है। छुट्टी बजाई और पुरुषार्थ पूरा हुआ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मन को एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस का वो 1 सेकंड जो ब्रह्मा को विष्णु बनाए देता है, नर को नारायण जैसा बनाए देता है, वो 1 सेकंड ही गाया हुआ है। हाँ, ये जो पीरियड कब का होगा पूछने का सबका नंबर वार अलग अलग है। कोई आत्मा पहले संपन्न बन जाएगी, कोई बाद में संपन्न बनेगी, नंबर बार बनेगी। 5 ब्रह्मा है, लेकिन उन 5 को संपन्न बनने का टाइम एक ही है। हाँ, वही टाइम कब से रहे बाबा। हाँ, और उनमें भी एक के ऊपर सारा मदार है। हाँ, वही जो ये कहे मदार, सारा मदार एक ही तौर पर, उसी के बारे में वो समय पूछ रहे, साल पूछ रहे। हाँ, वो समय एक कब होगा है ना, वो समय साल पूछ रहे। 36 के आसपास है कि 18 के आसपास है, कब पूछ रही है? जो पहला ब्रह्मा है 100 साल में से 18 साल निकाल लो भाई। बता 100 साल में से 18 साल निकाल दो। 2018। अरे 100 साल का संगम है।
2036 18 से 18 साल निकाल दो तो 2018 ही तो बचा। 2018 में ब्रह्मा से विष्णु पहला नंबर ब्रह्मा का पूरा हो जाता है। पहला नंबर ब्रह्मा तो है प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए जो और बाकी 4 ब्रह्मा बचे। हाँ जी, हाँ 4 ब्रह्मा। विष्णु की 4 भुजाएं, तो उन 4 भुजाओं को चलाने वाला तो पहला हो गया जी, लेकिन वो संपन्न तब तक नहीं बनेगा जब तक के जो और बाल बच्चे हैं हाँ जी, वो संपन्न न बने। उनमें भी एक है प्रैक्टिकल रूप ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी माँ, तो उनमें प्रैक्टिकल कौन सा रूप है जिसने बड़ी माँ का पार्ट बजाया? दादा लेखराज। दादा लेखराज। वो दादा लेखराज की आत्मा जब तक संपन्न न बने तब तक कोई भी संपन्न नहीं बन सकता। मैंने 100 साल में 18 निकाल दिया तो उसी टाइम में वो आत्मा संपन्न बनेगी। संपन्न बनेगी। संपन्न माने 16 कला संपूर्ण नहीं। उसका जो प्रैक्टिकल में क्या स्वरूप निशानी क्या होगी? जैसे चंद्रमा होता है, अधूरा चंद्रमा है तो शंकर के मस्तक पर है। चंद्रमा संपूर्ण हो गया, शंकर के मस्तक से चंद्रमा हट गया, वो आत्मा स्वयं ही नारायण बन गई। राम वाली आत्मा प्रवेश का बन गई। नारायण ही तो है संगम युग। संगम युग में जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। जब डायरेक्ट नारायण बनता है तो फिर मतलब जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, जब वो उससे माउंट आबू जाने का ब्रह्मा दादा ले रहा ब्रह्मा का कोई एक व्यक्ति नहीं है, 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाता है तब कहा जाता है विष्णु। ब्रह्मा सरस्वती और शंकर पार्वती, दूसरे शब्दों में राम सीता और राधा कृष्ण, ये 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब राम वाली आत्मा के साथ सेटिंग हो जाए तो वो आत्मा को भी गीता का भगवान शिव शंकर भोलानाथ करके निश्चय हो जाएगा वो टाइम। वो आत्मा माने कौन? ना जो दादा वाली आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण के रूप में जैसे सतयुग में जन्म लेना है, हाँ जी, वो आत्मा भी ये अनुभव करे कि वास्तव में गीता का भगवान साकार में मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान साकार में स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके द्वारा सारी वाणियों का क्लैरिफिकेशन। ज्ञान अगर क्लियर नहीं है, सिर्फ मुख से बोल दिया गया तो ज्ञान ज्ञान थोड़ा ही कहा जाता है। ज्ञान माना ही समझ। ब्रह्मा के मुख से मुरलियां बोल ही गई, लेकिन क्या ब्रह्मा ने उन मुरलियों को समझा दी? नहीं समझा, तो ज्ञान कहाँ रहा? वो भी भक्ति हो गई। भक्ति में सिर्फ सुनना और सुनाना करते हैं। ज्ञान मार्ग में सुनने समाने समझने, सुनने और सुनाने तक बात सीमित नहीं है, समझना भी है, समझाना भी है, फिर प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी है। तो भाई एक जो एक ही किरण चलेगी बोला है, एक ही किरण चलेगी जाने के लिए, जब माउंट आबू जाने के लिए माउंट आबू में बाद में आए, पहले तो कराची में थे ना। हाँ जी, कराची में जाने से पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ, जोर से खून खराबा हुआ। उस समय जो ट्रेन जानी थी वो चली गई, पहली ट्रेन।
अब वो ट्रेन चाहे बंगलौर से गई हो, चाहे बम्बई से गई हो, चाहे कलकत्ता से गई हो, पहली ट्रेन जो निकल गई कराची के लिए वो तो निकल गई साफ। बाकी जो दूसरी ट्रेन चली वो सब काट डाली। अभी बाद में भी ऐसे हिसाब होगा? ऐसे ही होगा। तो फिर जब जो ट्रेन का जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो होगा बच्चा बस निकली कैसे जाएंगे फिर? जो बस निकल गई पहली तो निकल गई बस। हाँ। बाकी जो दूसरी बस जाएगी वो काटी जाएगी। इसलिए बोला है कि ट्रंकाल मिलेगा तुम बच्चों को, तो फोन की आवाज नहीं आएगी, फोन की घंटी नहीं आएगी। समझ लो, जिसका बुद्धियोग बाप के साथ लगा होगा उनको ट्रंकाल मिलेगा। चलो जहाँ समझ मिल जाएगी। हाँ। फिर भागने को पड़ेगा। 4.5 लाख हाथ में वहाँ पहुँचेगी बाबा। कहाँ पहुँचाएगी? तो कोई शक है क्या? हाँ। एक साथ क्यों पहुँचेंगे? परमधाम में एक साथ पहुँचते हैं। वहाँ जाना भी नंबरवार होगा। अरे जब परमधाम में नंबरवार पहुँचते हैं, नंबरवार आते हैं, तो साकार जो परमधाम बनेगा जहाँ सबकी संगठित रूप में आत्मिक स्टेज बनेगी वहाँ भी नंबरवार पहुँचेंगे और नंबरवार ही वापस आवेंगे। जो ट्रेन छूटने का बताया ना बाबा ने। हाँ, माउंट आबू की तरफ चारों तरफ से ट्रेन जाने आने वाली होती है या नहीं? नंबरवार जाएंगे। नंबरवार जाएंगे। अरे पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए, बाकी रह गए तो रह गए। हाँ। और जैसे चंद्रवंशी से आते हैं बाबा रानी के लिए, चंद्रवंशी से रानी के ग्रुप आते हैं बाबा। चंद्रवंश से हाँ, उनको ग्रुप में जमना पड़ता है या नहीं? क्यों? अरे उनको जो चंद्रवंश से आने वाली आत्माएं हैं, फॉलोअर्स आत्माएं हैं, वो आत्माओं को कंचन काया नहीं बनेगी। तो पता है ना, वो तो पवित्र है। तो नारायण की कंचन काया बनेगी, लक्ष्मी की कंचन काया नहीं बनेगी। पवित्र है अभी तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं अगर पवित्र है। जन्म जन्म की पवित्रता है, लेकिन आखिरी जन्म में यहाँ ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद दृष्टि लेन हो रहा है कि नहीं? तो दृष्टि विचारी बन रही है या नहीं बन रही है? तो आत्मा पतित बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे ज्यादा धोखा कौन सा अंग देता है? आँख ही सबसे ज्यादा धोखा देती है, और आँख को ही उन्होंने बेविचारी बनाना शुरू कर दिया। बाप तो कहते हैं एक से ही दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है, बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबकी दृष्टि भ्रष्ट है। एक शिव बाबा की दृष्टि है जो सृष्टि को सुधार सकती है। ये 4.5 लाख जो आत्मा है इनकी जो ये जो फर्गोबाद में मतलब कुंपिल में भर्ती होंगी 4.5 लाख आत्मा जो है, तो 2 लाख माउंट आबू चले जाएंगे बाबा तो फर्गोबाद में क्यों होगी? तो हाँ, ये कहने का मतलब कि कितना लोग आत्मा की भर्ती होंगी वहाँ पे? बाबा जब माउंट आबू पहुँचेंगे तो फर्गोबाद में भर्ती क्यों होगी? मधुबन किसे कहा जाता है? क्या मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। मधुबन पांडव तो गुप्त होके घूमते हैं। कौरवों को यादवों को पता चलता है क्या? पता ही नहीं चलता। बेसिक ट्रंकल आएगा बाबा, बेसिक ट्रंकल आएगा पता है? 18 के बाद आएगा या पहले? एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बांधेली माताएं सब छुटीली हो जाती है। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ था, तो जिन जिन कन्याओं माताओं को तालों के साथ साथ तालों के अंदर डाला गया था, भागने वाले भाग गए छोड़ छाड़ करके, उन्हें पता ही नहीं चला। ये लोग कहाँ चले गए? क्योंकि वो अपनी जान बचा करके भाग गए, उनको अपना रास्ता मिल गया। ऐसे ही अंत में भी होगा। नहीं तो आखिरी में जो माताएं हैं जो बांधेली हुई पड़ी हैं, उनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। आखिर उस अति का अंत होगा या नहीं होगा?
बाबा आखिरी में ऐसा नहीं, जो बेसिक में इधर आ नहीं पा रहे हैं, वो बेसिक में जो राम बाप को मानते हैं, सीढ़ी भी छुप के सुनते हैं, बांदरी टाइप से रहते हैं। अरे जब त्रिमूर्ति में ही एक बकरी है तो बकरी के और फॉलोअर्स नहीं होंगे ढेर के ढेर। उनके लिए अंत में वैसे ही क्या वर्ल्ड वार कैसे होगा? वर्ल्ड वार बाद की बात है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के वर्ल्ड में वार होगी, फिर बाहर की दुनिया में वार होगी। ब्राह्मण की दुनिया सभी उनको छुटकारा मिलेगा। जी बाबा ये जो सारी मतलब जो सूर्यवंशी जो आत्मा है आज में राम बाप के साथ में चली गई थी, वो आत्मा कराची तक पहुंची थी क्या? है जो राम बाप के साथ में चली गई थी सूर्यवंशी, वो सच्चा स्वर्ग स्थापन करेंगे या डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करेंगे? सच्चा स्वर्ग स्थापन। यार कराची में जो मॉडल बना था वो सच्चा स्वर्ग था कि मॉडल था? अरे अजमेर में भक्ति मार्ग में जो मॉडल बनाया हुआ है स्वर्ग का, वो सच्चा स्वर्ग है या सिर्फ मॉडल मात्र है? वो मॉडल है। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई? कराची में बाबा। हाँ, शूटिंग कराची में हुई। वो मुरली कराची से निकली है, तो मुरली कराची से ही निकली है। माउंट आबू में मुरली 51 से उसकी कापियाँ निकलने लगी, 51-52 से। क्योंकि माताएं कन्याएं स्वतंत्र हुई पड़ी थी, वो सब बाहर जाने लगी, उनको कापियाँ चाहिए, उसकी कापियाँ निकलने लगी। उससे पहले कापियाँ निकलती नहीं थी। और प्यू की बाणी किसके मुख से हुई? जो कहा जाता है बाप को, करती है बक्सा में बंद है, वो कहा जाता है बाप को। बाप कौन है? बापू रामनाथ प्रजापिता, प्रजापिता की वाणी, प्यू की वाणी कहाँ गए? वो पीर की बानी बाबा कहाँ चले थे? कहाँ चली थी? कराची, कराची से पहले, कराची में चले थे। कराची से पहले जो वाणी 2 बजे बैठ करके बाबा लिखते थे और बाप लिखाते थे, वो उससे पहले की बात है। पीर की बानी इससे पहले की बात है। हाँ जी, कराची से ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलती चली आ रही। मतलब पीर की बानी कराची में नहीं चली। हैदराबाद में है जो प्यू की बाणी हैदराबाद में, हैदराबाद। और जो रात को 2 बजे लिखते थे, लिखाते थे, तो ये आदि ब्रह्मा गीता माता के थ्रू है या सेवग्राम वाली आत्मा के थ्रू है? दोनों के थ्रू हो सकते हैं। बाप है तो बाप है, नहीं तो बाप माताओं में प्रवेश करके नहीं बोल सकता। वाणी तो बाप की ही कही जाएगी। तो दुख में रखी है, दादियाँ बहुत डरती हैं प्यू की वाणी से, ऐसा क्या उस वाणी में क्या था जो आज भी कांपते हैं? अभी वाणी में क्या है? जो आज में था तो अभी भी है। हाँ, अभी क्यों कांपती हैं वो वाणियों को प्रत्यक्ष करने में? अभी जो सही बातें हैं वो निकलती हैं। पहले शॉर्ट में थी, अभी विस्तार में सुनाया जा रहा है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। पहले छोटा रूप था सच्चाई का, अभी बड़े रूप में सामने आने वाला है। और तो कराची में छिपाई गई ये वाणी निकलेगी भगवान में। टाइम आएगा तो निकलेगी, सच्चाई तो निकलनी है। वक्त के आंदर से निकालेंगे। क्यों? पुराने भोजपत्र नहीं मिल गए, हजारों साल पुराने। कुंठ कहा जाता है संगम स्वर्ग को, और स्वर्ग वहाँ कहा जाता है जहाँ स्व स्थिति में चले जाते हैं सब। ग माने गए, स्व माने स्व स्थिति।
माने जहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो है स्वर्ग, और संगम युग में तो पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी जीवन में भी जो संपन्नता का स्टेज करते, संपन्नता की स्टेज का अनुभव करते जाते हैं, वही वैकुंठवासी। वैकुंठ कहो, पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, ये जो मुसलमानों के ग्रंथों में, अंग्रेजों के ग्रंथों में, हिंदुओं के ग्रंथों में जिस वैकुंठ का गायन है, वो तो यहाँ संगम की बात है, इसके शास्त्रों में है ही। जो रानी मक्खी बाबा निकलेगी तो वो उनका पीछे पीछे पूरा झाड़ उड़ जाएगा। उस समय अभी ज्यादा नहीं, कितना होगा बाबा? जो रानी मक्खी है वो निकलेंगी तो उसके पीछे पूरा का पूरा झाड़ झुंड के झुंड निकल जाएंगे पीछे पीछे। तो उस समय कब होगा बाबा? लौकिक दुनिया में जो शहद की मक्खी होती है वो अपना घर बदलती है नहीं है? जब घर बदलती है तो ठिकाना दूसरा बनाती है। जहाँ ठिकाना बनाती है वहाँ पहले से निश्चित कर लेती है कि नहीं? ऐसे ही है। ऐसे थोड़े ही है कि ब्रह्मा कुमारियों को ज्ञान का पता नहीं चल रहा है, एडवांस ज्ञान की मालूमात नहीं हो रही है। कितना भी छुपाया जाए तो भी अंदर 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 वो बात फैल रही है। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां दरवाजा बंद करके आपस में लेन देन करती है। असिस्टेंट बहनों से छुपाया जाता है। अंदर अंदर चोर बाजारी चलती रहती है। उनका आने का टाइम अच्छा, चिता का टाइम कौन सा है? पिछले प्रतिशत का टाइम कब होगा? अभी तक यही बुद्धि में नहीं आया कि प्रतिष्ठा का टाइम कौन सा है। सब झंडे के झंडे लेके आएंगी। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। माना वही टाइम होगा 18 का। बिल्कुल, उसी को तो भागवत कहेंगे। सब भगाइए। अभी कोई भागवत थोड़े ही है, अभी तो ये सब बैल निकल रहे हैं कि गाय निकल रही है? बैल निकल रहे हैं। तो रुद्रमाला के मणके हैं। तो जितने ऐसे रुद्रमाला के है बाद में आने वाली सब रानी है। हाँ जी, जो किसी को पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे आएंगे किसी को देख के। बाबा हाँ बता तो नेपाली मन त नेपाली में बाबा तो बोलते हैं सबसे बड़ा एक तुम्हारा पाप कर्म भस्म एक से होता है। ठीक है, एक से मनन चिंतन करके सार निकालना है। और दोनों एक ही बात है कि क्या है बाबा? क्या दोनों बात क्या अलग हो? नेपाली में बोल दो। कौन सा बात? हिंदी में बोल नहीं पाया ठीक से। बाबा एक नेपाली बाबा नेपाली बोलो ना। योग और मनन चिंतन एक ही पाप बोल रहे हैं तो ना हमारी समझ में आ रहा है, नहीं इनकी किसी समझ में आ रहा है। नेपाली में बोलिए। सबसे बाबा तो बोलते हैं सबसे बड़ा ये भी है योगा। योग आज उससे तुम्हारा पाप कर्म भस्म होता है। ठीक है, वो हाँ बोलते हैं बाबा से मनन चिंतन करके सार निकालना है। योग पॉइंट से बने मुरली बनते हैं। एक पॉइंट से भी मुरली बन जाती है। एक पॉइंट से मुरली बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है क्या अलग अलग है? जितना हम बिंदु रूप की स्टेज में टिकेंगे उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा।
विस्तार में अलग से जाने की दरकार नहीं है। विस्तार तो स्वतः ही होता रहता है, लेकिन बीज रूप बनने में सारी मेहनत है। आत्मिक स्थिति स्थित होने में सारी मेहनत है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना यही तपस्या है। जब हम आत्मा बन जाएंगे, मान लो हमने 24 घंटे में अगर 8 घंटे बीज रूप स्टेज में रहे तो समझ लो संपन्नता हो गई, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतः ही विस्तार हो जाएगा। 8 घंटा तक बाबा कोई दूसरा संकल्प नहीं चलना चाहिए? नहीं, सिर्फ बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बिजली स्टेज जो ही होगा इतना तो छोड़ो, 1 घंटे आधा घंटे ही करके दिखा दें। मैं जो बोला इस भक्ति बारे में कि 1 घड़ी आधी घड़ी इसी के लिए बोला जाए। वो 1 घड़ी आधी घड़ी संग के लिए बोला है। परमात्मा बाप का संग बना रहे, एक का संग बना रहे और कोई दूसरे की याद ना आए। वो 1 घड़ी आधी में कौन याद। क्या बोला? भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं कि 5 मिनट भगवान के याद करो सबको उतर जाएंगे। क्या उतर जाएंगे? जैसा आत्मा भक्ति मार्ग में 10 जैसे स्वर्ग वैकुंठ वैसे चला जाएगा। लोग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग होता कहाँ है भक्ति मार्ग में? वहाँ तो स्वर्ग होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में भी अभी कहते हैं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? तो पता नहीं। जब स्वर्ग नहीं है तो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? अभी नरक है या स्वर्ग है? जन्म देंगे। अभी तो नरक है सारी दुनिया में। अभी शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। तो आखिर स्वर्ग में जाएंगे कैसे? तो जीते जी मरना पड़ेगा। जो जीते जी मरेंगे, देवभान से मरेंगे, देवभान खलास हो जाएगा, आत्म की स्थिति चालू हो जाएगी सदाकाल की। तो जैसे स्वर्ग में अनुभव करेंगे। उसका नाम ही है स्वर्ग। स्वस्थिति में गया माना स्वर्ग। और हमारे भक्ति मार्ग में पहले कहते थे कि अब मुक्तिनाथ, अब 4 धाम जो कहते हैं। हाँ। एक मुक्तिनाथ कहते हैं। हाँ, एक जो मुक्ति देने वाला नाथ तो वही है। हाँ, मुक्ति देने वाला नाथ। हाँ, ठीक है। अच्छा, पशुपतिनाथ पशुओं का पति, पशुओं का जो पति है उसको भी नाथने वाला। अच्छा। सारी दुनिया क्या है? पशु तो है। जानवरों में सब दुनिया बन गई। और उनका भी पति कौन है? पशुओं का भी पति एक प्रजापिता। और उसको भी नाथा किसने? नाथा माने नकेल डाल देना। किसने नाथा? शिव बाबा। तो पशुपति नाथ कहा जाता है। पशुपति नाथ में कोई शिवलिंग, वो शंकर की मूर्ति नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निराकार लिंग बनाते हैं। निराकार लिंग, निराकार की यादगार है। बाबा ये जो राजा होता है, और राजा कम से कम 1 लाख 2 लाख प्रजा निकालना चाहिए, ऐसा बोला है बाबा। ठीक है। तो ये जो बाबा का जो परिचय देने का जो बाहर की जो दुनिया है, उन पे भी गिन जाएगा क्या? वो 1 लाख 2 लाख प्रजा जो सबको कैसे क्या परिचय देंगे? जिनको संदेश देते जाते हैं भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। 3 बातें किसी की बुद्धि में बैठी, जैसे वो संदेश मिल गया। अब वो उसको फॉलो करे या न करे, आज नहीं करेगा, आने वाले टाइम में कभी तो करेगा। जब करेगा तो वो प्रजा उस समय तैयार हो जाएगी। माना 1 लाख 2 लाख जब बनाएंगे राजा होंगे तब, ऐसा बोला था। तो राजा बनेंगे तो 1 लाख 2 लाख प्रजा तो बनानी ही पड़े, सब राजा होंगे। 1 लाख 2 लाख को संदेश तो देना ही पड़े, नहीं तो राजा कैसे कहे जाएंगे? अच्छा, वो जो हम संदेश देंगे बाबा को, और वो या माने या ना माने, माने या ना माने, तो उसको संदेश देना जरूरी है। संदेश तो सभी को देना है। 500 करोड़ को भी संदेश मिलना है। और
बाबा आप बोलते हैं कि मुरली में सबसे गरीब से गरीब बच्चे में मैं देखता हूँ। सबसे गरीब से गरीब बच्चे में देखता हूँ। बच्चे में देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ बोलते गरीब हैं। निवाज बाप आया हुआ है। तो फिर हीरा जो हमारा तो वो व्यापार करने वाला वो बर्मा को क्यों खाता तो कौन नर से नारायण बना? वो नर से नारायण बना नहीं बना। काम निकालने के लिए लेते हैं उनको, साहूकारों को किस लिए उठाते हैं? काम निकालने के लिए उठाया, काम निकल गया, चलो बैठो एक तरफ। वो थोड़ी नर से नारायण बनते हैं। ये बात ब्रह्मा कुमारियों को समझाओ। है? सुनना तो पड़ेगा। जो शंकर जी के जो डीजे में जो बहनी आए, जो बहनी डीजे वाली जो बहनी रहती है ना, सेंटर में बैठती है, और या तो वो बहन जो वो वहाँ जाके हम सेवा कर सकते कि नहीं? मतलब क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट सेंटर में जाके मतलब जाओ करो, अकेले में सुनाओ, सबके सामने नहीं सुनेंगे वो। हाँ जी, सबके सामने उनको देवान आएगा। जब सब जिज्ञासु चले जाए तब अकेले में बात करो। माता बहुत कम बोल रहे हैं, ऐसे तो भाई लोग कम बोल रहे हैं, जो हिंदी जानते हैं वही बोल रहे हैं। माता जी जो हिंदी नहीं आती तो नेपाली में भी बोल सकते हैं, नेपाली में बोलना। हाँ, बाबा बताओ क्या बाबा से क्यों डरते? बाबा से डरते हैं क्या? जो गीता पाठशाला होगा ना, जहाँ होगा ना बाबा, वो पढ़ाई पढ़ना जाने देंगे। नेपाली नहीं बोलने, हिंदी दौड़ने। बता सीधा बनना ना। नेपाली में भने उसको कोई गलती ना होगा तो बाबा उसको ठोकर आ गया तो क्या है? क्या बोला? बोलो ना फटाफट, डरते हैं बाबा से। गीता वो नेपाली में बोल्नु नि त फेरि। नेपाली में बोल्ने के हिन्दी बोल्न आँटेको। नेपाली में बोल्नु नि त। बाबा से बोलो या डरते हैं बाबा से? हमारे बाबा से डरते हैं। क्या हुआ? रुकते काहे के लिए हैं? ऐसा अपना परिवार है, घर है, स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है। जैसे घर में धड़ाधड़ बात करते हैं ऐसे यहाँ भी करो। अच्छा, काशी में विश्वनाथ के मंदिर किसी लिए कैसे हो गया, लिखा गया है? विश्वनाथ के मंदिर कहते हैं, इनके रात का है काशी में। काष्य का अर्थ होता है तेज। अच्छा, क्या? काष्य का अर्थ होता है तेज, और ऐसी नगरी जहाँ तेज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? याद का तेज भरा हुआ है, उसका नाम पड़ गया काशी नगरी। तो वो तो स्थूल है, लेकिन कोई आत्मा भी तो ऐसी होगी जिसमें याद का तेज भरा हुआ हो। क्या? याद का तेज। सच्ची जो याद है साकार में निराकार को याद करने की, सच्चा तेज भरा हुआ हो, उसका नाम पड़ा है उस कन्या का काशी नगरी। और भक्ति मार्ग में कहते भी हैं कि शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी थी? काशी नगरी प्यारी है। तो उन्होंने तो समझ लिया ईंट पत्थर की कोई नगरी है जो प्यारी होगी। ईंट पत्थर की नगरी प्यारी नहीं है। कोई कन्या ऐसी है जिसने बाप के स्वरूप को पहचाना, और पहचान करके उस एक को ही आदि से लेकर के अंत तक याद किया। उसमें वो पावर भरी हुई है नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने। तो ऐसी अभिचारी याद से जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है वो 5000 वर्ष से। इसलिए काशी नगरी में शिव बात करते हैं।
जो बोला है सृष्टि पर है, दुनिया में सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। सर ये बात है, काशी नगर भी है और जो गया भक्ति मार्ग में कहते हैं, गया जाके और जो सूर्य भाद्र महीना में है, सूर्य रोज तक पिंड ले लें तो वैसे मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए गया राख दिया है। रावण का महीना जो है वो बरसात का महीना है। हाँ जी, वो तो स्थूल बरसात होती है हाँ, और यहाँ होती है संगम में ज्ञान की बरसात। तो ये संगम का टाइम हो गया जैसे श्रावण का महीना, और जब ये संगम पूरा होने को होता है तभी भादव आता है, भाद्रपद। उसी में मरना शुरू होता है। क्या तो ज्ञान की बरसात पूरी हो तब दुनिया में क्या शुरू होगा? मरना शुरू होगा। तो जो मरना शुरू होता है उस समय पिंड दान देना है। कहाँ? गया। हाँ, तो गया तो पिंड दान देना है। आते हैं तो थोड़ी पिंड दान देते हैं, झूठा। अब पंचकोशम गया श्रीरम, कोशम एकम गया श्रीरम, वो भक्ति मार्ग में लिखा है ना। हाँ, बाबा अभी आज मुरली में बोला है, तो बाबा का मतलब कि वो नेपाल में गए थे तो मंदिर में गए थे और मंदिर का दरवाजा कि खुला था, ऐसा बोला है। इस बार की बात बताई कि जो पंडित पुजारी होते हैं वो लोभी होते हैं, उनकी बुद्धि धन के ऊपर रहती है। जिज्ञासु जो आने वाले मंदिर में तो कोई ज्ञान नहीं है बुद्धि में कुछ भी। एक दरवाजा खोल दिया इसलिए कि देखें ये क्या देता है। आज अगर दिया, अगर किडनी दे दी तो पौबारा हो गई। और एक एक दरवाजा खोलते जाएंगे, उसकी रहेगा एक एक किडनी हर जगह मिलेगी। वो भी साथ सामने आ गए पंडित पुजारी ब्रह्मा कुमारी आपको शूटिंग कर रही है ना, धन खींच के। आदमी जो मनुष्य होते हैं ना, उसका मरना भी फिरोज मरेंगे, हम बुढ़ा हो गए मरेंगे कि अभी मरेंगे, मरना तो है, सबके मालूम है। लेकिन जीते जी मर जाओ ना। हाँ, सबके मालूम है, छोड़ के जाना है, बिहार वहाँ छोड़ के जाना है तो सबके मालूम है। हाँ। आदमी किसी ने ये चीज है, ऐसा करना है, हम ये बुरा चीज नहीं करना है, सोचने ये बात क्या है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है क्या बात है दुनिया में। क्या पूछ रहे हैं ये? जैसे माता बोलते मालूम है कि हमको छोड़ना चाहिए, छोड़ के जाना। हाँ, फिर भी ये इंसान समझता क्यों नहीं? क्या समझे? जाना है इकट्ठा करना है, जाना है तो इकट्ठा क्यों कर? जब तक जिएगा तब तक तो खाएगा मस्ती से। हाँ? होके भी जाता है कोई कोई तो खाना बाबा हाँ। मेरी को तो बोलते जोन गीता पाठशाला होगा ना, गांधी होगा, वहाँ कोई भी आत्मा होगा, वहाँ बार बार खबर होगा तो वहाँ जाने का क्या है बोलता है। क्या है? गीता पाठशाला में कोई आत्मा जाती है, बार बार ठुकराई जाती है। गीता पाठशाला में जी, गीता बिना गलती पाठशाला के। गांधी गीता पाठशाला है कोई आत्मा वहाँ बार बार जाती है और ठुकराई जाती है। हाँ, बिना गलती के। हाँ, बिना गलती के। हाँ, तो तो उसका क्या जाने का क्यों क्या होता है? है? जाओ कि नहीं जाओ, क्या करें, जाए कि नहीं जाए? ठुकराई जाती है तो क्यों जाना है? जहाँ से धक्का मिलता है वहाँ जाने की दरकारी क्या है? भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं, बाबा धक्के थोड़े खिलाते हैं। ये तो जनती की बाबा का परिचय मिला, बाबा का अगर परिचय मिल गया तो घर बैठे भी याद कर सकते हैं, घर बैठे भी मुरली मंगा सकते हैं। और अभी तो जितने जिज्ञासु हैं वो सब जिज्ञासुओं के घर में गीता पाठशाला खोलनी पड़ेगी। दुनिया में इतना ज्ञान फैल जाएगा कि समझाने वाले टीचर नहीं पूजेंगे। तो तुमको खुद भी तो गीता पाठशाला में बैठ करके टीचर बनना है कि नहीं बनना है?
इसलिए तुमको धक्का मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा शिव बाबा ही आता है जिस दिन मुकर्रर रथ में, उसको ही धक्का मिलता है तो तुमको मिला तो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो गई। पांडवों को धक्का मिलता है कि कौरवों यादवों को? पांडवों को धक्का मिलता है। धक्का मिलता है तो पांडव परमात्मा बाप से प्राप्ति कर लेते हैं, पूर्व जन्म के पाप खलास हो जाते हैं। राजाओं ने कब धक्के दिए हैं क्या? राजाओं ने तो पब्लिक को इतने धक्के दिए हैं कि बात मत पूछो। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तुमने वहाँ धक्के दिए होंगे तो यहाँ तुम धक्के खाओ, क्या मुसीबत आ गई। हो गया, चलो। हाँ जी, बदरकन आएंगे, बदरकन के आएंगे। कोई गांव है बदरकन, गोदावरी खनी। ओहो, 2-3 बार तो हो आए वहाँ हैं? एक बार आए गोदावरी खनी, एक बार आए? नहीं, 2 बार आए? नहीं, एक बार आए। एक बार आए। एक ही दिन उस दिन ही गए। अच्छा, दोपहर में क्लास तो एक बार जाना तो मुश्किल होता है गीता पाठशाला में। यहाँ अभी भी बहुत सी गीता पाठशाला कौन सी बता रहे थे, वो अभी पहुँचे ही नहीं। इलक तुर्ती में ही पहली बार आ पाए। गोदावरी कनी में 3 है गीता पाठशाला। क्या है? गोदावरी कनी में 3 है, एक लक्ष्मी नगर है, एक तो सीता नगर है, एक तिलक नगर। 4 हैं गीता पाठशाला। चलो उसमें भी चक्कर लग जाएगा। हिंदी तो सीखो। थोड़ा थोड़ा हैं? थोड़ा थोड़ा बाबा, थोड़ा थोड़ा, और बाबा आए ज्यादा ज्यादा। बात करने की कोशिश करें तो नया है, जो बात करे तो उसमें गलती हो तो छोटे बच्चे जो हंसते हैं इससे इसको लगता है कि नहीं बात करेगा। ये नहीं, प्रॉब्लम, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कोई हंसते हैं तो हंसते रहे, लेकिन उनके हंसने से हमें थोड़ा ही कुछ मिलना है। हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो, लेकिन क्लास में जो ज्यादा हिंदी जानने वाला है वो सबका सुधारता रहे। अब हिंदी न जानने की वजह से वार्तालाप का क्लास तो चलता ही नहीं है। हैं? चलो तेलुगु में ही पूछो, फिर हिंदी जानने वाले उसका तर्जुमा कर देंगे। बाबा हिंदी लेना बोल के हाँ, शिव बाबा तो कहते ही हैं हिंदी सीखो। शिव बाबा हिंदी सिखाते भी हैं। रोज की मुरली से ही तो हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखना आता है, और नहीं तो कंपिल फरुखाबाद दिल्ली में आके रहो, हिंदी जल्दी से 1 साल में सीख जाओगे। ठीक है।